9 साल हो गए आपको, दोबारा जनता ने मौका दिया जी। 5 साल आप नेहरू जी को गाली देते रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे। फिलहाल आपने वादा किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल कांग्रेस युक्त भारत बना रहे हैं। देश का किसान हो, देश की महिलाएं हो, देश के हमारे खिलाड़ी हो, सब परेशान हैं और वो पूरे देश के। अगर सब हमारे खिलाफ है तो एक दूसरे के साथ जो जानी दुश्मन है उससे चिपक चिपक के मोदी मोदी क्यों करते हो? लड़ो अकेले। तो ये कैसा गठबंधन है कि जिस दिन सीट शेयरिंग की बात हो रही है पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, उस दिन सिद्धू, आज की खबर है, सिद्धू बोल रहे हैं 40,000 करोड़ का घोटाला भगवंत मान ने किया। भगवंत मान बोल रहे हैं एक थी कांग्रेस। जब गठबंधन की बातें सीट शेयरिंग की हो रही है, वो ममता दीदी को बोल रहे कैंसर ऑफ करप्शन है, वो कह रहे राष्ट्रपति शासन लागू करो। कांग्रेस पार्टी सपने देख रही है 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेगी, पर राहुल गांधी को यूपी से चुनाव लड़ाने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें राधिका खेरा को आईना दिखाया शहजाद पुनेवाला। से सरकारें बननी होती मानक जी, तो इंडिया साइनिंग के बाद वाजपेयी जी की सरकार दोबारा बन जाती। हमें असलियत क्या है वो देखना चाहिए। धरातल पे कौन लड़ रहा है इनसे? किसान हो, रेसलर्स हो, सब तो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और पीड़ित है, इनके द्वारा परेशान किए गए हैं। क्या वो लोग इन्हें वोट देंगे? आज अब तो धर्मगुरु भी आ गए हैं, शंकराचार्य भी आ गए हैं, सब बोल रहे हैं, कोई खुश नहीं है, हर वर्ग परेशान है। और यहाँ पे चर्चा हो रही है तमिलनाडु से प्रधानमंत्री जी की लड़ने की। मैं स्वागत करती हूँ, उनको बिल्कुल तमिलनाडु से लड़ना चाहिए। ऐसा प्रदेश जहाँ पे 0 पर है, ट्राई करिए। मैं शहजाद जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी जी का आप बिल्कुल खास है उनके, कृपया करके उनको कहिए हम चाहते हैं कि वो साउथ इंडिया से लड़े, उस तमिलनाडु से लड़े जहाँ पे इनके पूर्व मित्र जो इनके साथी थे एआईएडीएम के, जिनके पास 1 सीट थी, वो तो चल रही है इनका साथ छोड़ के, अब तो अकेले है। लड़के दिखाइए, मजा आएगा, ताकि पता चले, क्योंकि यही वो साउथ इंडिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है। बिल्कुल आपकी पुडुचेरी में सरकार है, लेकिन भारतीय के सारे राज्य देखिए ना। पुडुचेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है पुडुचेरी में होना, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कहाँ है आप? कहीं नहीं। और मैं फिर कहती हूँ, अगर अमित शाह साहब ने कहा है, क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ तो अपनी हर बात पे जैसे यहाँ पे चर्चा होती है कि दिखते हैं, तो इस बात पे भी टिके कि तमिलनाडु से हो सकता है अगला प्रधानमंत्री और मोदी जी को वहां लड़ना चाहिए। पर लेकिन अगर राहुल गांधी केरल से लड़ सकते हैं, विनोद जी, अगर राहुल गांधी केरला से लड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु से क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं लड़, बिल्कुल लड़ सकते हैं। वे तो जवाब मिलेगा ना, साउथ इंडिया की जनता जवाब देगी, दे तो चुकी है विधानसभा में। भारत बीजेपी चली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो साउथ इंडिया मुक्त हो चुका है इनसे। मतलब मोदी जी अपनी सीट तमिलनाडु में नहीं बचा पाएंगे, आप ये कह रही हैं क्या? कांग्रेस पार्टी 50-52 पर है। मुझे बताइए कौन से राज्य हैं जहां से आप अपनी सीटें बढ़ाकर 150 तक पहुंचा देंगे? आप तो कह रहे हैं सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस अपनी सीटें कौन से राज्यों से बढ़ाने जा रही है, मुझे ये बताइए। देखिए मानव जी, पूरे जैसे मैंने बताया, देश का किसान हो, देश की महिलाएं हो, देश के हमारे खिलाड़ी हो, सब परेशान हैं और वो पूरे देश के। हमने किसान आंदोलन देखा, किसान आज भी परेशान है, रेसलर्स हमारी, महिलाएं हमारी। नहीं, मुद्दे तो आपने बता दिए राधिका, मुद्दे आपने बता दिए। तो यही लोग वोट देंगे। मैं राज्य पूछ रहा हूँ, राज्य देश में बढ़ेगी, स्टेट बताइए ना। देश में, पूरे देश में, हर राज्य में, क्योंकि जनता परेशान है, बेरोजगारी से हाहाकार है, महंगाई से हाहाकार है। आपको वोट, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। 9 साल हो गए आपको, दोबारा जनता ने मौका दिया जी। 5 साल आप नेहरू जी को गाली देते रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे। फिलहाल आपने वादा किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल कांग्रेस युक्त भारत बना रहे। इनके पास खुद के, अच्छा ठीक है, ओके। और दूसरा सवाल, अब दूसरा तीखा सवाल, ओके, दूसरा तीखा सवाल बताइए, गांधी परिवार को उतारेंगे उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी अमेठी में वापस आएंगे? जैसे मैंने कहा ना, और ये सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है जिसका आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस सीटें कहां से बढ़ाएगी जो वापस 125 और 150 तक पहुंचेगी? यूपी से बढ़ाना पड़ेगा ना मानव जी। उसके लिए राहुल गांधी को अमेठी लौटना पड़ेगा, प्रियंका गांधी को रायबरेली या किसी और सीट में आना पड़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी में उतरना पड़ेगा। देखिए मानव जी, मैंने जैसा आपको कहा, मैं पिछली बार भी जवाब से नहीं भागी, हमारी पूरी देश में हर राज्य में सीट बढ़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक राज्य से जीत जाए, सिर्फ हर प्रदेश में हर जगह सीट बढ़ेगी। मैं साफ तौर से कह रही हूं, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे हमारी सीट नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, अब खड़गे जी कहां से लड़ेंगे, राहुल जी कहां से लड़ेंगे, वो आपस में सब निर्णय किया जाएगा, उसकी रणनीति बनेगी। फिलहाल तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हैं, न्याय के लिए हम गुहार कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मानक जी, आप सुप्रिया तो हो नहीं कि आपको ऑफर देंगे और आप पत्रकारिता छोड़ के
चुनावी मंच में चले जाएंगे। आप तो मानक जी हो, आप तो पत्रकार हो। एनीवे, मैं आना चाहता हूं, देखिए अभी इन्होंने क्या कहा, इनके खिलाफ तो किसान है, इनके खिलाफ रेसलर है, इनके खिलाफ महिला है। अरे मान्यवर, अगर सब हमारे खिलाफ है तो एक दूसरे के साथ जो जानी दुश्मन है उससे चिपक चिपक के मोदी मोदी क्यों करते हो? लड़ो अकेले। जिनके जानी दुश्मन है, आम आदमी पार्टी के जानी दुश्मन, ये लोग रोज गरियाते एक दूसरे को, ये अखिलेश जी के जानी दुश्मन, ये नीचे आ जाइए वहां पर एक दूसरे के उद्धव सेना के जानी दुश्मन। तो मान्यवर, ये जानी दुश्मनों के साथ चिपक के क्यों बैठे हो? एक सेकंड की बात तो हो जाने दीजिए मानिक जी, थोड़ा तो बात हो जाने दीजिए प्लीज। देखिए वो इंटरप्ट करेगी। तो मैं कह रहा हूं कि अकेले लड़िए और एक काम कीजिए, आप उत्तर प्रदेश में राहुल जी को लड़वा दीजिए। इतना भारी हमारे खिलाफ माहौल है ना भाई। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में तो हम जीते ही, उसके अलावा मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में भी कांग्रेस पार्टी दूरबीन से कहीं दिखाई नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी दुगने स्तर पर आ चुकी है। गठबंधन में आप भी लड़ते हैं, लड़ रहे हैं ना, आप उनको चुनौती देते हैं बार-बार। मैं बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आइए बताइए, आप क्यों गठबंधन में लड़ते हैं? गठबंधन में लड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कैसा गठबंधन है कि जिस दिन सीट शेयरिंग की बात हो रही है पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, उस दिन सिद्धू, आज की खबर है, सिद्धू बोल रहे हैं 40,000 करोड़ का घोटाला भगवंत मान ने किया। भगवंत मान बोल रहे हैं एक थी कांग्रेस। जब गठबंधन की बातें सीट शेयरिंग की हो रही है, वो ममता दीदी को बोल रहे कैंसर ऑफ करप्शन है, वो कह रहे राष्ट्रपति शासन लागू करो। राधिका बोलिए, 10 सेकंड हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। अच्छा 10 सेकंड और राधिका आ रहा हूं उसके बाद। भाई आपने मुझे 4-5 बार इंटरप्ट किया। मेरे दो छोटी टिप्पणी है। एक टिप्पणी ये है कि राधिका जी की बातों को मैं इसलिए सीरियसली नहीं लेता क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भर रही हूं, अब रायपुर में रहूंगी, भरोसा बरकरार, फिर आएगी कांग्रेस सरकार। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बोला था सेव दिस ट्वीट, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इंडिया गठबंधन यूपी में कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बीजेपी को रोक देंगे तो दिल्ली रुक जाएंगे, और शायद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी में। अरे कौन बोल रहा है यूपी छोड़कर किसी और स्टेट में जाकर चुनाव लड़ेंगे? वो क्यों छोड़ेंगे यूपी? मानक, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को प्रधानमंत्री बनने के लिए आना पड़ता है। तो क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 400 पार का नारा उन्होंने दिया है, और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हो लेता है वो अगला उसका सपना दिल्ली का होता है। ये लोकतंत्र है। योगी जी भी सपना देख रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री बनने का, वो देख सकते हैं, अपना गणित बता सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम लोग योगी जी को गोरखपुर की भी सीट लोकसभा में इंडिया गठबंधन हराएगा। आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, रिजल्ट के बाद फिर आपके साथ बैठूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं सुनील साजन, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सीट में भी हरा देंगे। इसका मतलब वाराणसी में मोदी को भी हरा देंगे, वाराणसी में प्रधानमंत्री को हरा देंगे। कोशिश पूरी करेंगे। अरे कोशिश तो सभी करते हैं, अब आप बैकफुट पर चले गए एकदम। अभी आपने कहा गोरखपुर में योगी को हरा देंगे, मैंने कहा वाराणसी, बोला कोशिश करेंगे। कोशिश तो सभी करेंगे भाई। नहीं, देखिए लोकतंत्र में क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान प्रधानमंत्री है, इतना उनका सम्मान है कि हराने से पहले नहीं कहेंगे कि हरा देंगे, लेकिन वो हार जाएंगे, इसीलिए वो दूसरी जगह रास्ता लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ेंगे? नहीं वो ये मानकर चल रहे हैं, हो सकता है कि इस बार बड़े बड़े लोगों को मोदी जी उतार रहे हैं ना, तो शायद योगी जी को भी उतार दे लोकसभा चुनाव। या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी का क्षेत्र है, वो पुराना लोकसभा क्षेत्र है, वहां से जो भी उतरेगा उसे हरा देंगे। देखिए मानक जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इतना मानेंगे कि जो भी हमारे संकल्प रहे हैं उनको सिद्धि तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है। जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तब भी आप जैसे पत्रकार हमें पूछते थे कहां से बना दोगे मंदिर और कहां से बनेगा ये मंदिर इस प्रकार से। जब हम कहते थे कि 370 का नामो निशान हटा देंगे, तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार पूछते थे कहां से हटा दोगे जी, कैसे हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा आपने इन दोनों मुद्दों पर देखी है, और जिस प्रकार से भारतवासी तैयार बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं ना राम जी के आगमन के लिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र में चुनाव को पर्व की तरह और जनता को जनार्दन की तरह मानती है, इसलिए हम भी हमारे तैयारियों में लगे हुए हैं कि चुनाव का आगमन भी हो रहा है। और पिछली बार 224 सीट में हमने 50% वोट शेयर पाया था, इस बार हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 सीटों पर 50% वोट शेयर पाने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं। काम, मोदी जी का काम, 25 करोड़ लोगों को, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाना, चंद्रयान 3 की उपलब्धि हो, हाईवे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करना, या चाहे गरीबों को 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाना, तो ये काम।
फिर मोदी जी का नाम, जो मोदी की गारंटी जिसका आपने प्रभाव 3 चुनाव में देखा, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। ये नाम, काम और राम जब एक साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कोई भी सिद्धि हम लोग सोच ले, उस संकल्प सोच ले, उसको सिद्धि तक लेने में हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। परंतु मेरा सवाल यह है, देखिए आज हमारे पास क्लियर कट मिशन और विजन है। फरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या नगरी सज चुकी है। देश भर में उत्साह का माहौल है। हालांकि विपक्षी नेता राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को पचा नहीं पा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने इसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब एनसीपी के चीफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी ने बतौर पीएम पहले ही कर दिया था। इस समय तो बीजेपी और आरएसएस राजनीति कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन के उपवास पर जाने पर भी पवार ने कहा कि मैं राम में उनकी आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने गरीबी खत्म करने के लिए उपवास करने का फैसला किया होता तो लोग इसकी सराहना करते।